देश भर में चुनाव का माहौल है। वोटर के मन में क्या है, ये हम आपको लगातार हर दिन हर पल बता रहे हैं। आपको लेकर चलते हैं आगरा, देखते हैं वहां क्या कहता है वोटर। नमस्कार, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत गुप्ता। इस समय हम लोग मौजूद हैं मोहब्बत और प्यार की नगरी ताज नगरी में। ताज नगरी को आगरा कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको दलितों की राजधानी भी कहा जाता है। दलित और मुस्लिम वोटरों को मिला दिया जाए तो लगभग 37% के आसपास यहाँ पर मतगणना बनती है। और हम आपको बता दें कि पिछले कई सालों से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। बीच में 2 बार सिनेमा स्टार राज बब्बर यहाँ से सांसद रहे थे। हालांकि इस बार भी वो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन फतेहपुर सीकरी से, जो कि आगरा के पास में ही है, और आगरा की कई विधानसभा सीटें फतेहपुर सीकरी में भी लगती हैं। हमारे साथ आगरा की जनता है और हम लोग इस समय यमुना के किनारे खड़े हुए हैं। और यमुना के किनारे हम लोग बातचीत करते हैं किन मुद्दों के आधार पर आगरा में चुनाव लड़ा जा रहा है। मुद्दे तो मोदी जी हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना पूरे आगरा लोकसभा क्षेत्र में बह रही है और मोदी जी ही सबसे बड़े मुद्दा हैं। कुछ लोकल मुद्दे भी हैं, मगर बहुत से मुद्दे सॉल्व कर दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। कैसे मुद्दे, क्या मुद्दे सॉल्व कर दिए गए? यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो बनारस में उन्हें गंगा ने बुलाया है, गंगा माँ ने बुलाया है, और यमुना जो है वो गंगा की ही टेरिटरी है। तो अभी तक गंगा के किनारे खड़े हुए हैं। कि आपको लगता है कि वो गंगा साफ हो गई, वो यमुना साफ हो गई? माननीय यमुना के किनारे खड़े। हाँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बैराज निर्माण के लिए धन मुक्त कर दिया है। मेट्रो परियोजना भी आगरा के लिए हो गई है, वो शिलान्यास कर दिया है मोदी जी ने। सड़कें और हाईवे वगैरह बन रहे हैं गडकरी जी ने। इतना अच्छा काम हुआ तो फिर आपके मौजूदा सांसद का टिकट क्यों कट गया? क्यों रामशंकर कटेरिया को यहाँ से बदल कर दूसरी जगह भेज दिया गया और उनके बदले में किसी और को खड़ा किया गया? अब तो एसपी सिंह बघेल खड़े हैं यहाँ से। असल में इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे हैं। टोटल जो फोकस है इस बार चुनाव में वो मोदी जी का बन गया है, और राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, ये मुद्दे जुड़ गए हैं। इस तरीके जो नैरेटिव बन के निकल के आ रहा है, तो हम लोग इस बार बिल्कुल कतई लोकल इश्यूज़ पर बात ही नहीं कर रहे हैं। टोटल जो दिखाई दे रहा है कि अगर मोदी नहीं तो कौन, और कौन का जवाब बड़ा टेढ़ा है। कौन में पूरी मंडली है, उनमें से कौन आएगा, क्या हम लोग देश को उनके हवाले कर सकते हैं, ये इश्यूज़ बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। महागठबंधन में क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसा नेता है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है या फिर मोदी जी को टक्कर दे सकता है? मेरे हिसाब से उनमें सोच ही नहीं है। इस देश को चलाने के लिए एक सोच चाहिए, एक पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। वो उन लोगों में अप्रोच है ही नहीं। वो सिवाय बस ये कि बस सबको, मैं तो ये कहता हूँ ना, जुगनुओं ने एक सभा की और उन्होंने कहा एक सूरज को हटाना है, वो वाला हिसाब हो रहा है। तो इस समय, और ये बड़ी पक्की बात है, मैं आप लोगों से भी कहूँगा मीडिया से, कि ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये आम जनता में भी हाल यही है कि अगर सांसद से भी बात करेंगे तो गली खड़ंजे की बात करते हैं। ये सभासद का काम है, हैंडपम्प लगाना सभासद का काम है भाई। ये तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, तो सभासद का जो काम है वो सभासद से कहिए, वो तो कहेंगे। आपको लगता है कि आपके जो सांसद थे उन्होंने पिछले 5 साल में अच्छे काम किए? उन्होंने सांसदों वाले काम किए कि नहीं किए? ये तो पक्की, ये तो उनसे पूछा जाए। आम जनता, आप लोग जनता है, आप बताइए आप क्या किए काम? नहीं, देखिए, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं, और प्रभुता पाए काय मत नहीं। एसपी बघेल यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है महिलाएं क्या सोचती हैं? क्या जो मुद्दा है सुरक्षा का मुद्दा, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्या आप लोग को लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में और आगरा में खास तौर से सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को? पहले से तो काफ़ी बेहतर है। ये सुरक्षा भी बहुत कम क्राइम होते हैं महिला के प्रति जो होते थे पहले, वो पहले से तो बहुत कम हुआ है। कम हुआ है पहले से। क्या मानते हैं आप, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे और क्या मुद्दे हैं जो आपके सांसद ने अभी तक नहीं छुए? एक तो यही महिला सुरक्षा जो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है, और आगे जितना विकास हो रहा है, जो मोदी जी का विकास है, नारा है विकास को लेके, आगरा शहर में पहले से काफ़ी विकास हुआ है हर क्षेत्र में। महिला की सुरक्षा को लेके, ट्रैफिक को लेके, काफ़ी चीज़ों को लेके, तो उस पर एसपी सिंह बघेल जी ही दिखते हैं सांसद। तो आपको एसपी सिंह बघेल दिखते हैं। आप क्या सोचते हैं, यूथ क्या सोचता है? यूथ को लगता है कि रोजगार मिल रहा है? जी, यूथ तो ये सोचता है रोज़गार तो खैर है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है रोज़गार का नाम तो। और उसके लिए ना तो हमारी शिक्षा पर इस बार भी बजट भी और कम कर दिया था, ना जॉब दे पा रहे हैं ये लोग। सिर्फ इनका चल रहा है, जैसे चल रहा है वो ठीक चल रहा है सब कुछ इनकी नज़र में। बात ये है ना, सरकारी नौकरी लोग इसलिए भी चाहते हैं, उसमें सुविधाएं बहुत हैं, प्राइवेट में होती नहीं है।
सुबह से शाम तक काम करो, इसलिए वो कोई प्राइवेट काम करना ही नहीं चाहता है। अपना भी काम कर सकते हैं, वो करना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि सरकारी नौकरी में सुविधाएं बहुत है, इसलिए हर कोई विकास नहीं हुआ। प्राथमिक विद्यालयों में जाके देखिए शिक्षा का स्तर कितना सुधरा है। क्या ब्रज जी, आपका क्या मानना है? कुछ और मुद्दे बचे हुए हैं क्या? नहीं, मैंने तो शुरू में ही कहा कि इस वक्त स्थानीय मुद्दे महत्व नहीं रखते हैं। हमारा टोटल फोकस देश के शीर्ष नेता कौन हो